गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड में आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 21 है हिंदी भाषा, यानी कि द हिंदी लैंग्वेज। तो भाषाएं जो है, लैंग्वेज जो है, वो सबकी अलग अलग होती है। कई प्रादेशिक, राष्ट्रीय अलग अलग जो है वो भाषाएं होती है। जैसे कि कोई प्रांत जो है, इसके अंदर उसकी बोली जो है, उसकी भाषा जो है वो अलग बोली जाती है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग लैंग्वेज है। उसके साथ साथ अदर कंट्री जो है, तो इसके अंदर भी उसकी अलग से भाषाएं होती है। जैसे कि हम अगर गुजराती है तो हमारी भाषा जो है वो गुजराती होती है। अगर महाराष्ट्र के लोग हैं तो उसकी भाषा मराठी है। उसी तरह सभी लोग जो है उसकी अलग अलग भाषाएं होती है। लेकिन यहाँ पे जो भाषा की, जो लैंग्वेज की हम बात करने जा रहे हैं, वो लैंग्वेज जो है वो है हिंदी भाषा। यानी कि हिंदी भाषा जो है वो हमारी राष्ट्र में व्यापी हुई राष्ट्रीय भाषा है। और ये भाषा जो है वो सबको, उसका क्या महत्व है और सबके अंदर वो जो है लोग जो है ये भाषा जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो हिंदी, इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज जो है, उसमें से भी जो इंग्लिश जो है वो सबका इंग्लिश सीखना जो है वो अच्छा लगता है। लेकिन हिंदी जो है वो एकदम से ही इजीली सब जो है वो सीख सकते हैं। हिंदी ऐसी भाषा है कि देशव्यापी है, कि कोई भी जगह पे आप जाए तो उसकी प्रादेशिक भाषा आए ना आए, लेकिन हिंदी अगर आपको आती है तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भाषा है, हिंदी भाषा जो है वो कैसी है और हमारी भारत माता जो है उससे जुड़ी हुई है, ये बात यहाँ पे आपको दर्शाई दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे है हिंदी भाषा, यानी कि द हिंदी लैंग्वेज। तो देश की प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा, पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से, जन जन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती, सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। तो यहाँ पे देखो, भारत माता जो है उसका चित्र आपको दिया गया है, और साथ में ही हमारा जो मैप जो है वो भी है। तो यहाँ पे है देश की प्यारी हिंदी भाषा। देश जो है, पूरा राष्ट्र जो है, सबको हिंदी भाषा जो है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही उससे सब लोग चाहते हैं। हमको प्यारी हिंदी भाषा, तो हमें भी हिंदी भाषा जो है वो कैसी लगती है, प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, पढ़ते हैं यानी कि पढ़ना बड़े चाव से, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, यानी कि बड़े रस से हिंदी भाषा जो है वो सब पढ़ते हैं। अपनाते हैं प्रेम भाव से, और हिंदी भाषा जो है उसे बड़े प्रेम से, बड़े आदर से अपनाते हैं। जन जन को है हिंदी भाती, भाना यानी कि पसंद आना, अच्छा लगना। तो जन जन को, जन यानी कि लोग, तो सभी लोग जो है उन सबको हिंदी भाषा जो है वो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, और इसीलिए सब जो है उसे अपनाना चाहते हैं, उसे प्रेम भाव देते हैं और बड़े चाव से उसे पढ़ते हैं। यह भारत को एक बनाती, तो भारत जो है, पूरा राष्ट्र जो है, उन सबको हिंदी भाषा जो है वो एक बनाती है। क्योंकि जैसे सभी प्रादेशिक जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस जो है उसका यूज़ होता है, सभी स्टेट के अंदर खुद की अलग से लैंग्वेज होती है। लेकिन हिंदी जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है कि हमारे देश के अंदर कहीं पे भी आप जाओ तो हिंदी भाषा जो है वो सबको बोलनी आती है, और सब जो है उसे समझ सकते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा जो है वो हमारे पूरे राष्ट्र को एक बनाती है, सबको जोड़ती है। सब फूलों की खुशबू वाली, तो जो सभी फूल जो है उसकी खुशबू जो है, अगर उसे हम साथ में कर दे तो ऐसी ही एक फुलवारी है हिंदी भाषा। तो फुलवारी यानी कि जो फूलों का बगिया है, जो बगीचा है, फूल का गार्डन है, ऐसे गार्डन के जैसे ही हिंदी भाषा जो है वो सभी भाषाओं में अलग है। तो इस तरह हमने देखा कि हिंदी भाषा जो है वो कैसी है। तो हिंदी भाषा देश की प्यारी है और हमको भी प्यारी है। हिंदी भाषा जो है उसे सब बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते भी हैं और बड़े ही प्रेम भाव से, आदर से उसे अपनाते भी हैं। सभी लोग जो है उसे हिंदी भाषा अच्छी लगती है और
पूरा जो भारत राष्ट्र है उसे हिंदी भाषा एक बनाती है। सभी फूल को अगर हम साथ में मिला दें तो उसकी जो स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, ठीक वैसी ही हिंदी भाषा जो है वो एक फुलवारी की जैसे, गार्डन की जैसे उसकी जो खुशहाली जो है वो फैलाती रहती है। तो अभी यहाँ पे एक्सरसाइज देखो, नीचे दिए गए हिंदी शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द लिखो। तो यहाँ नीचे जो आपको हिंदी शब्द है उसके लिए इंग्लिश शब्द जो है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे है दुलारी, या मतलब कि प्यारी, हमको, पढ़ना, चाव, फुलवारी और यह। तो सबसे पहले है दुलारी यानी कि प्यारी, तो इसलिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वर्ड आएगा डियर। उसके बाद है हमको, यानी कि अगर हम होता तो वी आता, लेकिन हमको इसीलिए अस जो है प्रोनाउंस अस वो यहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद है पढ़ना, तो पढ़ना मतलब कि स्टडी करना। नेक्स्ट है चाव, तो चाव मतलब कि रस होना, इंटरेस्ट। फुलवारी यानी कि गार्डन होना, बगिया होना। और यह यानी कि दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो दुलारी, तो डियर। नेक्स्ट है हमको, तो यहाँ पे अस। पढ़ना, स्टडी। चाव, तो इंटरेस्ट। फुलवारी, गार्डन। और यह दिस। तो ये सभी जो है वो उसके हिंदी के इंग्लिश वर्ड हुए। दुलारी तो डियर, हमको अस, पढ़ना स्टडी, चाव इंटरेस्ट, फुलवारी गार्डन, यह तो दिस। अभी यहाँ पे है राइट द आंसर ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उसके आंसर लिखो। तो हिंदी देश की कैसी भाषा है? तो यहाँ पे हमने देखा था कि हिंदी देश की प्यारी भाषा है। लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? तो लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। हिंदी भाषा क्या काम करती है? तो हमने देखा था कि जो हिंदी भाषा जो है वो पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत को एक बनाती है। एकता लाने के अंदर हिंदी भाषा जो है वो बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले हिंदी देश की कैसी भाषा है? तो आंसर लिखो, हिंदी देश की प्यारी भाषा है। नेक्स्ट है लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? तो आंसर लिखो, लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। हिंदी भाषा क्या काम करती है? तो आंसर लिखो, हिंदी भाषा भारत को एक बनाने का काम करती है। तो फिर से हम आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी देश की कैसी भाषा है? तो हिंदी देश की प्यारी भाषा है। लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? तो आंसर है लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। हिंदी भाषा क्या काम करती है? तो हिंदी भाषा भारत को एक बनाने का काम करती है। तो
हम रिवीजन करेंगे फिर से। यहाँ पे है आपको शब्दार्थ है प्यारी यानी कि डियर, हमको अस पढ़ना स्टडी करना, चाव से यानी कि इंटरेस्ट से यानी कि रस लेके रुचि से, जन जन यानी कि पीपल लोग, भांति तो भाना यानी कि पसंद होना लाइक होना, यह यानी कि दिस, खुशबू वाली तो स्वीट स्मेलिंग तो स्मेल यानी कि अच्छी खुशबू जो है वो आना तो स्वीट स्मेलिंग यानी कि खुशबू वाली, फुलवारी यानी कि गार्डन बगिया जो है वो। तो हिंदी भाषा देश की प्यारी है और हमको भी प्यारी है। हिंदी भाषा को सब बड़े चाव से पढ़ते हैं और बड़े प्रेम भाव से आदर से उसे अपनाते भी है। जन जन को यानी कि सभी लोग जो है पीपल जो है वो सबको हिंदी भाषा जो है वो अच्छी लगती है और पूरे राष्ट्र को हिंदी भाषा जो है वो एक बनाती है। सभी फूल जो है उसकी खुशबू वाली, फुलवारी जो है वो हिंदी भाषा है। और अभी यहाँ पे स्वाध्याय के अंदर प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए हिंदी शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द लिखो। तो दुलारी तो डियर, हमको अस, पढ़ना स्टडी, चाव इंटरेस्ट, फुलवारी गार्डन, यह दिस। हिंदी देश की कैसी भाषा है? तो प्रश्न का उत्तर है हिंदी देश की प्यारी भाषा है। लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? तो लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। हिंदी भाषा क्या काम करती है? तो हिंदी भाषा भारत को एक बनाने का काम करती है। तो होमवर्क के अंदर आपको जो हिंदी भाषा हिंदी लैंग्वेज के जो काव्य दिया गया है उसे पढ़ना है और साथ में उसे समझना है। उसके बाद स्वाध्याय के अंदर जो प्रश्न 1 और 2 दिए गए हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी के लिए जो इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं वो लिखने हैं और सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर लिखने हैं। और ये लिख के आपकी बुक जो है इसके अंदर भी ये कंप्लीट करके ब्लैंक जो है उसे फिलअप करना है।